टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं आज इस अध्याय का अगला टॉपिक है ना, जो ये लगभग टॉपिक लास्ट टॉपिक होगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया। इंटरनेट और डिजिटल मीडिया है ना, नए युग की मीडिया। क्या कह रहा है, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया, नए युग की मीडिया। ठीक है, तो आप तो जानते हैं इंटरनेट के बारे में मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, डिजिटल मीडिया जितने भी इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल वगैरह ये सब के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से जो सूचनाएं आते हैं, मीडिया जो काम कर रहे हैं, वो डिजिटल मीडिया होंगे, है ना। डिजिटल मीडिया और इंटरनेट तो आप जानते हैं, इंटरनेट 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 पूरे दुनिया को जोड़ने वाला जाल, और वो है कौन, इंटरनेट, है ना। पूरे दुनिया को जोड़ने वाला जाल को क्या कहते हैं, इंटरनेट। इंटरनेट को अगर परिभाषित करें तो आप कह सकते हैं, है ना, पूरे संसार को जोड़ने वाला जो जाल है उसे ही हम इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट के माध्यम से आप संसार का किसी भी देश दुनिया से जुड़ सकते हैं, वहाँ की जानकारी ले सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे। कंप्यूटर का एक प्रभाव यह रहा कि उससे किसी भी सूचना, चाहे वह शब्द हो या आवाज या चित्र या चलचित्र, सभी को डिजिट या अंकों में परिवर्तित किया जा सकता है। किसमें परिवर्तित किया जा सकता है, डिजिट मतलब, डिजिटल मतलब क्या, अंकों में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए कभी भी कंप्यूटर दो शब्द को सिर्फ दो अक्षर को समझता है। किसको, 0 और 1, है ना। 0 और 1 ये दो अक्षर पर ही पूरा कंप्यूटर काम करता है, ये कोड। और इसी 0 और 1 से इतनी कोड बनते हैं कि इस कोड के थ्रू काम करता है कौन, पूरा कंप्यूटर। ठीक है, इसे बाइनरी कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी कोड। ध्यान रखिएगा, 0 और 1 पे सिर्फ काम करता है। ये नहीं है कि आपका वहाँ पे पूरा ये शब्द लिखा रहता है कि फट से खोजता है, ये जोड़ घटाव करना, वो सब पूरा कोड बेस्ड काम करता है। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। तो आज देखिए कंप्यूटर के माध्यम से ही कई ऐसे प्रोग्राम तैयार हो रहे हैं, चलचित्र हो, आपकी आवाज़ हो, है ना, आपका मोमेंट हो, सारा काम इस कंप्यूटर में जो है पूरा प्ले करके, कैद करके, और उसको जो है बनाया जाता है। ठीक है, देखिए इससे हर प्रकार की जानकारी, है ना, हर प्रकार की जानकारी को संचित करना। आप कंप्यूटर में क्या करते हैं, हर प्रकार की जानकारी को इकट्ठा करके रखते हैं, जब जरूरत लगता है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसमें मेमोरी होता है ना। और आप जिस प्रकार कंप्यूटर में मेमोरी है, ठीक उस प्रकार आपके भी मेमोरी है ना। और एक जगह से दूसरी जगह भेजना अत्यंत सरल हो गया। किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरे जगह भेजना एकदम सरल, त्वरित चला जाएगा, है ना। और त्वरित हो गया है सूचना प्रसारण को, और तेज और विश्वव्यापी बनाने में उपग्रहों का काफी महत्व रहा है। उपग्रहों, आप जानते हैं सैटेलाइट, ठीक है, इसका काफी महत्व रहता है। उस सैटेलाइट के माध्यम से ही उस सूचनाओं को तेजी से प्रसारण किया जा सकता है। अगर पूरे सैटेलाइट अगर मान लीजिए हटा दिया जाए तो एक भी सूचना का आवागमन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कृषि उपग्रह, सॉरी कृत्रिम उपग्रह, जो कृत्रिम सैटेलाइट होता है ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह जो अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, है ना। किसका परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं। इस प्रसारण के आधार है, यह वास्तव में मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव है ना। लोग न केवल चीजों
को देख या सुन या पढ़ सकते हैं, बल्कि उन्हें बदल भी सकते हैं, जिस कारण संक्रियात्मक मीडिया जैसे वीडियो गेम का विकास हुआ है। डिजिटल क्रांति का एक प्रभाव यह हुआ कि कंप्यूटर, फोन, टीवी का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। कंप्यूटर का, फोन का और टीवी का एकीकरण हो गया, एकीकरण हुआ। जैसे कि मोबाइल फोन, मोबाइल में टीवी भी देख रहे हैं, फोन भी लग रहा है ना, कंप्यूटर का काम भी हो रहा है, गेम भी खेल ले रहे हैं, है ना, वीडियो कॉल भी कर ले रहे हैं। तो क्या नहीं हो रहा। आज तो आपका वीडियो कॉल तो बात छोड़ो, मोबाइल बैंक भी हो गया है। लोग अब मोबाइल के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे में। तो देखिए आज मोबाइल सबका, जितने भी चीज़ों, जैसे टीवी आप अलग देखते थे, है ना, फोन लगाने के लिए एक छोटी सी मोबाइल अलग रखते थे, लेकिन आज कुछ नहीं। आप डीडी न्यूज का जो है चैनल अगर देखना है तो बस डीडी न्यूज चैनल डालिए यूट्यूब पर, अब लाइव में देख लीजिए। जो हो रहा है वहाँ वो आपको यहाँ दिखेगा, जो टीवी में बता रहा है वो आपके मोबाइल में भी बताएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। इसका एक प्रभाव यह भी है कि व्यक्ति की भूमिका अब बढ़ने लगी है। जहां व्यक्ति एक मूक ग्राहक रहा, वहीं वह सक्रिय भागीदार बन सकता है। मूक माने चुप ना, ध्यान रखना, भागीदार बन सकता है। वह क्या देखना चाहता है या क्या पढ़ना चाहता है या क्या जानकारी पाना चाहता है, उसे वह अपने द्वारा निर्मित समय में देख सकता है। वह अपने विचार और चित्रों को भी प्रसारित कर सकता है। यह संभव हुआ इंटरनेट आने के बाद या इंटरनेट आने के द्वारा। इंटरनेट के द्वारा, जो कि इस डिजिटल क्रांति का ही एक पक्ष है। इंटरनेट वास्तव में विश्व के सभी कंप्यूटरों व फोन को आपस में जोड़ने का काम करता है। यह कार्य 1990 के बाद तीव्र गति से हुआ है। यह काम कब से? 1990 के बाद उदारीकरण के दौरान। उदारीकरण हमारा जब चालू होता है 1991 में, तो उसी के दौरान जो है ये काम बड़ा तीव्र गति से बढ़ता है। ठीक है, ये इंटरनेट का जाल। इंटरनेट और डिजिटल क्रांति के चलते आज हर व्यक्ति पूरे विश्व से जुड़ सकता है और दुनिया भर की जानकारी, मनोरंजन के साधन और लोगों से संपर्क पा सकता है। एक केवल मनोरंजन और जानकारी के स्रोत न होकर खरीद फरोख्त जैसे आर्थिक क्रियाकलाप बैंकिंग का प्रमुख साधन बन गए हैं। आज कंपनियां त्वरित ही करोड़ों रुपए विश्व के किसी भी देश में निवेश कर सकती है या बाहर निकाल सकती है। इसी तरह ये साधन विश्व में लोगों को जोड़ने व आपसी संवाद और कार्यवाही के माध्यम बन गए हैं। लोग जिनसे हम कभी मिले नहीं हैं, उनसे संवाद और विवाद, है ना, तथा उनसे मिलकर कार्य योजना बना सकते हैं। ये आजकल जन आंदोलनों में व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे हैं। साथ ही हर व्यक्ति के विभिन्न क्रियाकलापों पर निजी कंपनियां व सरकारें नजर रख सकती हैं और इस जानकारी का उपयोग और दुरुपयोग भी कर सकती हैं। देखो क्या है, आज व्हाट्सएप, फेसबुक पर ऐसे लोगों से जो है दोस्ती हो जाता है, फेसबुक वगैरह में, जो कि विदेश का है ना। जैसे मान लो कोई रूस का है, तो कोई ऑस्ट्रेलिया का है,
तो कोई बैंकॉक का है, कोई सिंगापुर का है, कोई अमेरिका का है, इस तरह से, ठीक है, उनसे आपकी बातचीत हो रहा है। कुछ लोग तो ऐसा हो रहा है कि फेसबुक में दोस्ती करते हैं, फिर उसके बाद शादी भी कर लेते हैं फेसबुक के साथ। अब फेसबुक में दोस्ती हुआ, उसके बाद शादी भी हो गया। तो ये कई तरह की घटनाएं घटते रहती हैं, सोशल मीडिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो है लोगों का एक दूसरे के साथ जो है इसके माध्यम से जुड़ाव, लगाव और अलगाव भी हो रहा है। जुड़ाव भी हो रहा है लेकिन अलगाव भी हो रहा है। देखो अब अलगाव कैसे हो रहा है, अब ये बताइए, जब टीवी चैनल नहीं था तो लोग जो है अपने गांव में मनोरंजन करते थे, लोगों के साथ उठते बैठते थे, जा करके टाइम पास करते थे वहां पे, है ना। लोगों के साथ पुरानी नई बातों का बात विचार होता रहता था आपस में, ठीक है, संबंध गहरा होता रहता था। लेकिन आज लोग टीवी चालू करेंगे अपना अपना, उसके बाद कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमको लगता है कि मोबाइल एक बहुत बड़ा व्यापक रूप से लोगों को एकीकरण करने में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। वो एकीकरण कहने का मतलब यह है कि एकदम बिल्कुल मोबाइल के साथ लगे रहना, और मोबाइल समझ लीजिए आपका एक अभिन्न अंग बन गया है, यानी आवश्यक कहा जाए मूलभूत एक वस्तु बन चुका है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इंटरनेट का इतना गहरा प्रभाव है कि समाजशास्त्री अभी भी उसके असर का अध्ययन कर रहे हैं और उसके विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे दूं जो कि आप इसको लिखेंगे, क्योंकि परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए कि नए युग की इंटरनेट मीडिया को स्पष्ट कीजिए। नए युग की इंटरनेट मीडिया को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, या डिजिटल मीडिया को स्पष्ट कीजिए, ऐसे भी आ सकते क्वेश्चन। लेकिन मैं जो दे दिया हूं उसको आप लिखने का प्रयास करें। बस एक दो बार इसको सुन लेंगे बहुत अच्छे से ध्यान से, तो वो आराम से बना लेंगे। जैसे जैसे उसमें क्या हुआ है, इंटरनेट का उपयोग कैसे हुआ, लोग धीरे धीरे जो है कैसे इसका टीवी और अन्य अन्य चीज़ों का उपयोग कर रहे थे, जो कि एक मोबाइल में इंटीग्रेट हो गया, एक ही स्थान पर सब चीज़ें मिलने लगा, ठीक है। उसके बाद आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉस मीडिया समालोचनात्मक चिंतन और मनोरंजन पर बात करते हैं। मास मीडिया यानी जनता के लिए, यानी जन मीडिया, है ना। उसके बाद समालोचनात्मक चिंतन और विचार करते हैं, या इस पर मनोरंजन का क्या बात है। देखिए, किसी देश में लोकतंत्र वहाँ होने वाली, है ना, किसी देश में लोकतंत्र वहाँ होने वाले सार्वजनिक बहस पर, यानी बहस व चर्चा पर निर्भर है, ठीक है। किस हद तक वहाँ के लोग विमर्शों व चर्चाओं में भाग लेते हैं और उनके बारे में विचार करते हैं, उससे वहाँ के लोकतंत्र का स्वास्थ्य निर्धारित होता है। लेकिन यह देखा जा रहा है कि वर्तमान युग के मास मीडिया यानी जन मीडिया जिसको कहा जाता है, ठीक है, सोशल मीडिया, सार्वजनिक चर्चाओं को केंद्रीकृत करता है और विमर्श की जगह मनोरंजन पर जोर देता है। पहले छोटे समूहों में चर्चाएं होती थी। छोटे छोटे समूहों में क्या होता था, लोग चर्चा करते रहते थे, है ना, आपस में, और उन लोगों की भागीदारी अधिक थी और विचारों की विविधता भी अधिक थी। लेकिन मास मीडिया द्वारा संचालित बहस बहुत कम लोगों में होता है और लाखों लोग उसे देखते हैं, जिन्हें बोलने व अपने विचार रखने के मौके नहीं मिलते हैं, सिर्फ सुनने का मौके मिलते रहते हैं। अच्छा ये बताइए, जो टीवी में आता है, जो उधर से सुनाता है, क्या उस पर आपका बात रखने का कोई जो है माध्यम है? नहीं, सिर्फ आप उसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, लेकिन आप तो तुरंत तत्काल नहीं रख सकते, है ना। अतः लोग सोचने की जगह कार्यक्रमों से मनोरंजन की ही अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार टीवी चैनल का यह प्रभाव होता है कि लोग एक विशेष तरीके से सोचने के लिए प्रेरित होते हैं, जैसे कि
चैनल के मालिक चाहते हैं, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन का दावा था कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, इराक का राष्ट्रपति कौन? सद्दाम हुसैन विनाशकारी जैविक अस्त्र तैयार कर रहे हैं। कहाँ के? इराक के। ठीक है। और अगर उन्हें जबरन न रोका जाए तो पूरे विश्व को खतरा हो सकता है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि अगर कहीं पे लड़ाई हुआ तो ये विश्व को खतरा पहुंचाएंगे। इस बात को जिसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था, उसे अमेरिका मीडिया द्वारा खूब प्रचारित किया गया। जब इस प्रचार के आधार पर अमेरिका ने इराक पर 2003 में हमला किया। कब? अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन की हत्या की गई, तो मीडिया ने इस युद्ध में विशेष भागीदारी निभाई, है ना। युद्ध की हर घटना और हर पहलू का सीधा प्रसारण हुआ और यहां तक कि कहा गया कि अमेरिका और इराकी राष्ट्रपतियों ने युद्ध की ताजा स्थिति पता करने के लिए टीवी चैनलों का उपयोग किया, है ना। यही नहीं, इस युद्ध में जो नए हथियार, है ना, जो नए नए हथियारों का उपयोग किया गया, उनका पूरे विश्व में प्रदर्शन किया गया और उनका विज्ञापन हुआ, जिससे अमेरिकी शस्त्र कंपनियों को बहुत फायदा हुआ। अंत में हकीकत तो यह थी कि इराक में लाख खोजने पर भी अमेरिकी सेना को कोई विनाशकारी जैविक शस्त्रों का भंडार नहीं मिला। इस युद्ध में कम से कम 1,50,000 से 6 लाख लोग तक मारे गए थे, सोचिए। और एक पूरे देश अस्त व्यस्त हुआ। लेकिन इस घोर विनाशकारी युद्ध को मनोरंजन और विज्ञापन का साधन मानकर मीडिया कंपनी और शस्त्र कंपनियां माला माल हो गए। जैसे अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान जो है अपने देश में ये सब शस्त्र के बिक्री में खूब माला माल हुआ, इतना कमाई हुआ कि मत पूछो। ठीक है। तो चलिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आपको बता दूं कि आप इसे पढ़ लें। ये 3 नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से, ध्यान से पढ़ें। और इधर में इसको आप पढ़ें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 4 प्रमुख उदाहरण दें। ठीक है। उसके बाद आपको एक और पढ़ना चाहिए, ये क नंबर को सामान्य संचार माध्यम जैसे पत्र और मास मीडिया में क्या अंतर है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको इधर ये रेलगाड़ी मास नहीं, ये हो गया अमेरिकी रेडियो टेलीविज़न प्रसारण इंटरनेट उपयोग को लैपटॉप और कंप्यूटर की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आपको ये अंगा नंबर पढ़ लेना चाहिए, मोबाइल फ़ोन का लोकतांत्रिक आंदोलनों में क्या उपयोग हुआ। ठीक है। तो ये आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैं बता दिया। उसके बाद इधर अब देखते हैं क्या एक आध दो और है। हाँ, है ना, ये 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन को आप पूरी तन्मयता के साथ पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है। उसके बाद आपको और क्वेश्चन इसमें क्या है, लोकतांत्रिक संविधान नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, ऐसे में सरकारों द्वारा संचार माध्यमों का नियंत्रण या फिर सेंसरशिप नहीं, ये आपको नहीं पढ़ना अभी। बस इसमें जो है किस तरह के संचार माध्यम आज गायब हो रहे हैं, हाँ, ये आपको देख लेना चाहिए एक बार। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो परियोजना कार्य भी हम लोग करेंगे, लेकिन अब पहले काम की पूरे सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। ठीक है, थोड़ा ख़त्म कर लिया जाए, उसके बाद ये परियोजना कार्य हम करेंगे, है ना।
और आप घर में भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई सी भी अपना एक परियोजना प्रोजेक्ट फाइल खरीद लेंगे और उस प्रोजेक्ट फाइल के माध्यम से जो है बना दीजिए, बात ख़त्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। 25 नंबर तो ये परियोजना पर हैं। परियोजना अगर ठीक ठाक बनाओगे तो 25 नंबर हम दे देंगे, और नहीं तो फिर 5-5 नंबर धरा देंगे, फिर हो जाओगे सब। चलो ठीक है, ओके। बाकी हम अगले दिन बात करेंगे अगले अध्याय पर, और अगला अध्याय जो होगा वो पॉलिटिकल का होगा, अर्थात हम लोग अब राजनीति पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।